हर मिनट में एक वोट को आप जोड़ सकते हो, हर मिनट में एक वोट जोड़ सकते हो। करना क्या है, जैसा मैंने बताया, सुबह नहाओ धो, बकत से नहा लो और नहा धो के अपना नाश्ता पानी जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो, भर के पेट खाओ रोटी सुबह, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर सुबह घर से खा के चलो, भगवान का नाम लेके चलो, पूजा पाठ करके, हे परमात्मा आज हम जहां भी जाएं हम अपने कार्य में सफल हो, और वो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, ऐसा मेरा उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास है। मैं आप सबके बीच में ये बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे अशोक जी यहां बैठे हैं, जो यहां के पूरी विधानसभा के बहुत ही, मैं कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति हर एक विधानसभा को नहीं मिलता, मेहनती, ऐसा कर्मठ योद्धा किसी को नहीं मिलता। आपको एक कर्मठ योद्धा अशोक यादव जी के रूप में यहां मिला है, उनसे सीखना भी है और ये चुनाव जीतना भी है। एक एक व्यक्ति हमारे लिए अनमोल है, एक एक व्यक्ति, एक एक जन, और ये नहीं है कि जिसका वोट है वो कीमती नहीं है, और जो जिसका वोट है वो कीमती है, जिसका नहीं है वो नहीं है। जिसका नहीं है वो भी कीमती है, वो भी, वो बच्चा भी, वो बेटी भी, वो भी कम से कम आपके साथ रहेगा तो 10 लोगों के सामने अपनी बात रखेगा। उनको भी जोड़ के चलो, जहां बुजुर्ग की जरूरत है बुजुर्ग को जोड़ के चलो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत गौर से सुनना, चुनाव कोई ऐसे नहीं है कि वो कहता है ना गब्बर सिंह के बकरी का बच्चा तो है नहीं, भागे और दौड़े पकड़ लिया, ऐसे नहीं है। यहां का पसीना यहां पहुंच जाएगा, तब जाके चुनाव में विजय मिलेगी। कभी किसी धोखे में रहो, खरी खरी बात कर रहा हूं, खुली खुली बात कर रहा हूं। एक एक आदमी अपनी जिम्मेवारी समझ ले आज कि ये चुनाव रामवीर सिंह विधोड़ी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव यहां के वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो इस भारत भूमि से, भारत माता से प्यार करते हैं। यहां के वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे आज जो कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। आज एक मोदी जी को छोड़कर बताइए कौन सी पार्टी है जो देश हित में सोच रही है? अरे जब अब नहीं जगे तो फिर कब जगोगे? जब अब नहीं जगे तो कब जगोगे? और जब जगोगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए कहना चाहता हूं आपके बीच में, बीमार होने के बाद भी 1 साल से दवाइयों पर, और परमात्मा ने मौका दिया है कि हे परमात्मा हमें वो समय दे दे कि किसी तरह से वो जीत जाए, हम वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं आपके बीच में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 मिनट की बात मेरी है। एक एक बात, एक एक शब्द को कान में रख करके इधर से नहीं निकालना है, यहां इस बुद्धि में उसको बिल्कुल रख करके चलना है। कभी कहो मुझे तो खाना नहीं मिला, कभी कहो मुझे तो पर्चा नहीं मिला, कभी कहो मेरे को तो झंडा नहीं मिला। अरे तुम खूब झंडे हो, खूब पर्चा हो, खूब चर्चा हो, अपने आप लगे रहो। मेहनत इंसान को कामयाब करती है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हो सकती है, विधोड़ी जी से भी गलती हो सकती है। जो आपके ऊपर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मौजूदा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आज यहाँ क्यों बैठे हैं? उन्होंने देखा है, परखा है, हमने भी परखा है। हमने कभी राम सिंह का भी साथ दिया, कभी रामवीर का भी साथ दिया, हमने तो तीनों को जांच लिया। और अगर कोई व्यक्ति आज है, कहते हैं ना जब तक किसी चीज को परखोगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा, वो मुंह का भड़बड़ा है रामवीर सिंह विधोड़ी, लेकिन काम करने के अंदर उसके बराबर किसी में ताकत नहीं पूरी दिल्ली के अंदर। अगर कोई विधानसभा का कोई भी विधायक अगर सबसे अच्छा कार्य करने में सक्षम है, आपके लिए पैसा लाने में सक्षम है, किसी भी सरकार से कहीं से भी कैसे भी, चाहे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर भी जाना पड़े,
आपके लिए पैसा लाएगा, आपके क्षेत्र को चमकाएगा। एक भरोसा है काम का, बाकी तो दुनिया के काम चलते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, और जो फ्री के चक्कर में आते हैं वो ऐसे ही लुट जाते हैं। उनके बच्चे भी फिर हाथ फैलाने वाले ही बन जाते हैं। अपने बच्चों को सक्षम बनाओ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, और ये कहो कि किसी के आगे बेटा ऐसे हाथ नहीं फैलाना। तुम उस लायक बनो कि किसी को देने लायक बनो, किसी के हाथ में कुछ देने लायक बनो। अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाओ। उनको मत कहो कि कॉलेज जाने के लिए फ्री पास मिलेगा। महिलाओं को, बेटियों को यह मत सिखाओ कि तुम्हें फ्री का ट्रेन में टिकट मिलेगा। अरे ये देश तुम्हारा है, अगर ये देश रहेगा तो तुम रहोगे, नहीं तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी वैल्यू क्या, तुम्हें पूछेगा कौन? कोई नहीं पूछेगा। आज जो तुम्हें फ्री में दे रहे ये कहां से दे देंगे? ये तुम्हें पूछेंगे जब देश ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा तो तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? अपने वजूद को, अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को आप अपने बल पर जीत सकते हो, कोई दूसरा नहीं आएगा। सब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के मौके पे आएंगे, आपसे कहेंगे वो चुनाव लड़ रहे हैं अपने लिए। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की लड़ाई लड़ी जा रही है हर एक जन जन के लिए, एक एक बच्चे के लिए। आपने देखा अभी वहां पे उन्होंने बच्चों को तैयार करने की जो बात कही कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको लड़ाई लड़नी है अपने एग्जाम की। आपको भावुक नहीं होना है, आपको नर्वस नहीं होना है, आपको हिम्मत से चलना है, आपको काम करना है। वही बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कहा बड़े का मानिए सिख बालक की ले। बड़ों का कहना मानो, बच्चों से भी शिक्षा मिलती है, और बच्चों से ये सीखो जो मोदी जी ने कल बच्चों को बताया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही सिखाने लगेंगे अब आगे से कि मोदी जी का नेतृत्व क्या है। अरे एक इंसान मिला है, उस इंसान को देखो जिसके पास अपना बेटा नहीं, बेटी नहीं, पूरा भारत उसका बेटा बेटी है, पूरा भारत उसके माता पिता हैं, पूरा भारत उसका है। तो फिर वो किसके लिए? अपनों के लिए ही तो कर रहा है। आज दुनिया में नाम कमाया है इस भारत ने तो किसकी बदौलत? आप लोगों की वोट की ताकत और मोदी जी का नेतृत्व। तो इसलिए भाइयों, एकजुट होकर के मेहनत में लग जाओ, भूखे भी प्यासे भी जैसे भी। ये भारत की सेना चने पे लड़ गई और अपनी जीत ली, ताकत से अपनी लड़ाई को जीत लिया दुश्मनों से। एक मुट्ठी चने से भी लड़ाई लड़ी जाती है कई बार। तो अगर भूख भी लग रही है, कहीं ज्यादा दिक्कत हो रही है, किसी भाई को चक्कर भी आ रहा है, जैसे मेरा आत्माराम बेचारा भाग दौड़ करता है, शुगर है, कई लोगों को शुगर होती है। अरे सूखे चने रखो जेब में, जब ऐसा लगे तो एक मुट्ठी चने खाओ, ऊपर से पानी पी लो, 15 दिन में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग, मेरा भाषण नहीं है ये, मेरे पारिवारिक सलाह है ये जो मैं आपको बोल रहा हूं। मेरा कोई भाषण नहीं है, ना मैं भाषण दे रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं जो मुझे सिखाया मेरे बुजुर्गों ने कि कैसे आपको लड़ाई लड़नी है, वही मैं आपको कह रहा हूं। तो आप लोग निश्चित होकर, ये सब भ्रम फैला रहे, कोई कुछ नहीं। मोदी जी आपकी पहचान बना रहा है, ये आपको अनपढ़ गंवार रखना चाहते हैं। सारे दल इकट्ठे क्यों हो रहे हैं आज? ये सारे दल तुम्हारे लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, अपने सुख के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अपने जो इनके हाथ से निवाला छिन गया है, जिसको ये खाते थे वो निवाले छिन गए इनके हाथ से, आज इनको सबको दर्द हो रहा है। और मोदी जी ने कह दिया तुम्हें ऐसा हाजमोला दे दूंगा कि तुम्हारा एक एक का पेट साफ कर दूंगा। तो मोदी जी ने एक एक का पेट साफ करना है। जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा इधर उधर किया उसको सबको ठीक कर देंगे कुछ साल के अंदर। एक बार 5 साल दिए, दोबारा 5 साल दिए। देखो राज्य भी जरूरी है, केवल ये मत सोचना कि मोदी जी को हमने देश के लिए बिठा दिया। ये सोचना कि मोदी जी को हर प्रदेश भी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में मेंबर नहीं होंगे तो आपके बिल कैसे पास होंगे। ये कहीं इनको मौका नहीं मिला, ये मौका मिल गया।
कहीं किसी सच्चे मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। ये जो आडंबरी ड्रामेबाज इधर उधर के, और इनको सिखाने वाले कौन है? वही लोग हैं, केजरीवाल जैसे वही लोग हैं। अब एक बात बताइए, हमारे पंडित जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात चल रही थी। आज मुझे किसी ने बताया 5 करोड़ रुपए लेके गए थे टिकट के लिए बीजेपी में, कि 5 करोड़ रुपया ले लो, टिकट दे दो। ये 5 करोड़ आए कहां से? सोचने वाली बात है भाई। 5 करोड़ आए कहां से जिसका टिकट ला रहे थे आप? आते गरीब किसान के बेटे थे। फिर ये 5 करोड़ देने के लिए कैसे आ गए आपकी जेब में? 5 करोड़ की ऑफर कैसे दे दिया आपने जाके बीजेपी में? उसके बाद में वहां तो मिलना कुछ नहीं था। रामवीर विधुड़ी से सक्षम कोई बदरपुर के लिए कोई व्यक्ति आज नहीं था, सच्चाई है, कोई नहीं था। मैं भी कहूं, कोई भी कहे, देखो चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, हर आदमी को कदम बढ़ा देना, ये सबके बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अब मेरे से कहने लगे कि भाई चुनाव लड़ो, अरे भाई मैं कैसे लड़ूंगा? एक व्यक्ति जिसने 50 साल की राजनीति की है, उसको तजुर्बा है, एक बार वो आ जाएंगे तो इस क्षेत्र की जो बिगड़ी हालत है उसको ठीक कर देंगे। तो मेरी आपसे पुनः एक बार प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, पैरों में सर झुका करके कह रहा हूं, सबके, छोटा है बड़ा है, सबको आदर के साथ, सम्मान के साथ एक ही बात कह रहा हूं कि ये चुनाव, आप अपना चुनाव जीत लो। मैं विधुड़ी जी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप अपना चुनाव जीत लो। किसके लिए? अपने लिए। किसके लिए? भारत माता के लिए। किसके लिए? जो एक नरेंद्र मोदी दुनिया में डंका तुम्हारा बजा रहा है ऊंचा, जमीन से आसमान तक आपको इज्जत दी है, उस इज्जत के लिए। किस लिए? ये लोग इधर उधर के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? क्या मिल रहा है आपको? अरे केवल राजनीति के लिए? अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए तो पैसा तो तुमने बहुत कमा लिया होगा, थोड़े दिन शांति से इस देश को आगे बढ़ने दो। फिजूल की बातें करते हैं, फिजूल की। कान भरेंगे भाई, राम सिंह तो पैसे भी बांटेगा। जब 5 करोड़ नारायण दत्त दे सकता है तो राम सिंह ने तो बहुत धन कमाया प्रॉपर्टी डीलिंग में, पैसे तो वो बांटेगा। जब एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, किसान का बेटा 5 करोड़ की ऑफर दे आया, मुझे तो कल से तजुर्बा ताज्जुब हो रहा है कि ये क्या? इसका सीधा सीधा मतलब है कि 25 करोड़ से नीचे उसने नहीं कमाया होगा, नहीं कमाया होगा। जो ऑफर देने गया बीजेपी ने 5 करोड़ नहीं लिया, टिकट नहीं दिया, कह दिया रामवीर विधुड़ी को मिलेगा टिकट, जाओ यहां से। फिर जाके कहां पहुंच गया? अरे भाई तुझे इतनी क्या पड़ी है कि तू किसान का बेटा थोड़े दिन चुप रह ले, 5 साल, क्या दिक्कत हो रही है तुझे? क्या दिक्कत हो रही है? तो इसलिए मैं आपसे फिर एक बार, पुनः एक बार कहना चाहता हूं, सब आज से प्रण करके यहां से उठेंगे कि हमें अपना काम पूरा करना है, मजबूती के साथ करना है, और उसके बाद उस परमात्मा का शुक्रिया अदा ऐसे ही करेंगे जैसे आज शुभारंभ किया है, और उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमें अपने काम में कामयाब करें। आप सबका, आप यहाँ पहुंचे हो, चाय और गरम गरम पकौड़े और जलेबी मौसम के हिसाब से, आप सब आराम से खाना, प्यार से खाना, धीरे धीरे खाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं। महिला खाए पुरुष खाए, देखो एक तरफ तो कहती हो कि महिला और पुरुष बराबर है, दूसरी बात कहती हो हमको पहले खिलाओ, फिर क्यों खिलाए भाई? सबको साथ खिलाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।